अकाउंटिंग पेपर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कंपनी की अंश पूंजी मानी जाती है ए एवं बी दोनों समतांश एवं पूर्वाधिकार अंश। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंश आवेदन खाता है व्यक्तिगत खाता। अंशधारी प्राप्त करते हैं लाभांश। कंपनी के समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी का भाग कहा जाता है पूंजी संचय। अंश निर्गमन के धन की प्राप्ति पर अंश आवेदन खाते को किया जाता है क्रेडिट। अंश निर्गमित नहीं किए जा सकते हैं कटौती पर। जब प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के प्रतिफल में अंश निर्गमित किए जाते तो किस खाते को डेबिट किया जाता है ख्याति खाता। यदि विक्रेता को 60,000 रुपये की शुद्ध संपत्ति को प्रतिफल में 50,000 को पूर्णतः अंश निर्गमित की जाए तो शेष 10,000 क्रेडिट किए जाएंगे पूंजी संचय खाते में। अंश हरण किए जा सकते हैं याचित राशि के न मिलने पर। एक कंपनी ने 10 रुपये प्रति अंश की दर से 2,000 अंश को जब्त कर लिया क्योंकि उन पर 4 रुपये की आवंटन राशि नहीं दी थी। प्रति अंश का याचित मूल्य 9 रुपये था। अंशों को जब्त करते समय अंश पूंजी में कितनी राशि डेबिट की जाएगी 8,000 रुपये। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं हो सकता है जब तक वे पूर्णदत्त नहीं है। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानूनन स्वीकृत है? ऐसे नए अंशों की प्राप्ति राशि से जिसका निर्गमन शोधन के उद्देश्य से प्राप्त किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं कंपनी के स्वामी। क्वेश्चन नंबर 14, 5 लाख के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन 100 रुपये वाले 2,000 समता अंश 125 रुपये प्रति पर निर्गमित करके किया जाता है तो पूंजी शोधन संचय खाता कितनी राशि से क्रेडिट किया जाएगा 5 लाख रुपये। पूजा के चांदी तथा सोने के सिक्के एवं मूर्ति कंपनियों की होती हैं अन्य चालू संपत्ति। सामान्यतः लाभांश का भुगतान किया जाता है दत्त पूंजी पर। क्वेश्चन नंबर 17, बंधक ऋण दर्शाया जाता है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है चुकता पूंजी। निम्न में से कौन सा गैर चालू दायित्व नहीं है? स्थगित भुगतान दायित्व। क्वेश्चन नंबर 20, किसी कंपनी के अंतिम खाते भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की कंपनी के अनुसार तैयार किया है सूची थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, अंशों के निर्गमन पर होने वाली हानि को आर्थिक चिट्ठे किस भाग में दर्शाया जाता है? विविध व्यय। ऋण। क्वेश्चन नंबर 22, ऋणपत्रधारी होते हैं कंपनी के लेनदार। ऋणपत्र निर्गमन हानि खाता है एक संपत्ति। ऋण। क्वेश्चन नंबर 24, ऋणपत्रों के निर्गमन पर कटौती है बनावटी संपत्ति। ऋणपत्रों के शोधन के बाद ऋणपत्र शोधन कोष खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय खाते में। ऋणपत्र का प्रतिफल है ब्याज। क्वेश्चन नंबर 27, वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण हेतु ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा? बैंक खाते। कंपनी ने 1,000 का स्वयं का ऋणपत्र 980 रुपये में खरीदा तो 20 रुपये के अंतर को माना जाएगा ऋणपत्र शोधन पर लाभ। ख्याति का मूल्यांकन करना परम आवश्यक है कंपनी को बेचने के समय। क्वेश्चन नंबर 30, ख्याति है अमूर्त संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 31, डॉग गुडविल इज मोर वैल्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 32, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. In the average capital of business is 60,000 and the normal profit is 15%, then the normal profit will amount to 9,000. Question number 34. The profit of last 4 years of Raj and Silpi are 12,000, 18,000, 20,000 and 10,000. The value of goodwill based on 3 years purchase of average profit of last 4 years will be 45,000. Question number 35. जब average profit is 19,167 and normal profit is 10,000. The super profit is 9,167. Intrinsic value of share can be determined by net assessed method. The valuation value of shares in comparison to face value of share is less and more. The value of per share on division of amount of net asset by number of share will be market price. Question number 39. Which of the following is included in intrinsic value method? All of the above. Question number 40. Deductible liability for getting assets is preference capital. The method of valuation of shares are 3. Question number 42. A company has declared a dividend 20% on its equity shares of ₹100 each. 90 rupees paid up. Normal rate of return is 15%. Compute the value of each equity share 120. Question number 43. As per AS 14, purchase consideration includes those payments which are payable to any one of the following shareholders. Number 44. How many methods of calculating purchase consideration are there? Answer at 2. The main object of amalgamation is all of the above. Two companies A, V
go into liquidation to form a new company C Limited. It's a case of amalgamation. When the expenses of liquidation are borne by the purchasing company debits goodwill account. Accounting standard relating to accounting of amalgamation is AS 14. When one company goes into liquidation and a new company is formed to take over the business of the company which goes into liquidation, it then is called answer है internal reconstruction. Question number 50. According to AS 40, amalgamation is of types 2. Question number 51. Capital reduction account is related to इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. क्वेश्चन नंबर 52. यदि कंपनी द्वारा ली गई शुद्ध कंपनियां क्रय प्रतिफल से कम समांतर को माना जाता है ख्याति. 1 अप्रैल डैश या उसके बाद प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधि के संबंध में लेखांकन प्रमाण 14 लागू होता है 1995. ब्लैक के स्वभाव के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की राशि होगी हस्तांतरक कंपनी की शुद्ध संपत्तियों के बराबर. हितों का समूहीकरण विधि का उपयोग डैश की एकीकरण की प्रकृति के लिए किया जाता है क्रय. संपत्तियों को वसूली खाते में स्थानांतरित करने के लिए डैश के डेबिट किया जाता है वसूली खाता. एक बैंकिंग कंपनी के लिए भुनाए गए बिलों पर समाप्त कटौती होती है एक दायित्व. एक बैंक अधिवर्ग की सुविधा केवल उन ग्राहकों को देता है जिनके पास पहले से ही है चालू खाता. क्वेश्चन नंबर 59. बैंक के अंतिम खातों के लिए नए प्रारूप में चिट्ठे से संबंधित अनुसूची होती है 1 से 12. क्वेश्चन नंबर 60. 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था 1969 1969. फुल फॉर्म ऑफ NPA इज आंसर है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. फुल फॉर्म ऑफ CRR इज कैश रिजर्व रेशो. शेड्यूल 13, 14, 15 and 16 are shown in of a bank is profit and loss account. Recently, which banks are merged in Punjab National Bank? A and B. Commission on reinsurance carried is an expense. No claim bonus related to life insurance company accounts. The amount paid to the insured by the insuring company, answer is claim. General insurance includes all of the above. Reinsurance generally found in general insurance and life insurance both. And last question, question number 17. The balancing figure of revenue account is transferred to balance sheet. Thanks for watching and subscribe my channel.